हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन को लेकर के एंड एग्जाम पोस्टपोनमेंट को लेकर के सीबीएसई की ओर से एक बड़ी हिंट सामने आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल हिंट कहूंगा मैं इसको, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सीबीएसई ने एक बड़ी हिंट दी है कि भाई स्टूडेंट सुधर जाओ, है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आपने कई बार सुना होगा ना कि सीबीएसई कुछ स्कूल से या फिर प्रिंसिपल से एडवाइस ले रहा है, सजेशन मांग रहा है कि आइए हमें सजेशन दीजिए और एग्जाम पोस्टपोन करना है या नहीं करना है, इस बेसिस पे कुछ कहिए, है ना। तो आपको बता दें कि जब भी सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड इस तरह की बातें करता है तो उसमें मेनली वही स्कूल होते हैं जो कंट्री के टॉप स्कूल्स हैं। तो जब सीबीएसई का एनालिसिस होता है तो उसमें मेनली दिल्ली बेस्ड स्कूल ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली बेस्ड ही होते हैं ओनली, मेनली उसमें दिल्ली बेस्ड टॉप स्कूल ज्यादा होते हैं और उन्हीं के प्रिंसिपल्स, उन्हीं के ही टीचर्स का सजेशन को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो डिसीजन होगा सीबीएसई का वो मेनली उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जरूर होगा जिन्होंने अपनी एग्जाम की स्टडीज को कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पाया। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कौन अच्छा है कौन बेकार है, क्या सही है क्या गलत है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप अकेले कोई बहुत बड़ा बदलाव तो शायद लेकर के नहीं आ पाओगे, क्योंकि अगर आप पूरे आंदोलन में लगे रहोगे तो फिर पढ़ाई कौन करेगा, समझ पा रहे हो। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो उस तरह से करिए, इसके साथ साथ थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के, ज्यादा जो है फास्ट फॉर्मेट में अपनी स्टडी को आगे करना है आपको। बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो, अभी तक आपको सुनने को मिल रहा था कि 45 to 60 डेज सीबीएसई अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर सकता है, 10% सिलेबस का रिड्यूस कर सकता है। लेकिन आपने कुछ दिनों पहले, मैंने शायद वीडियो उस पर नहीं बनाई, 10 दिन के बाद कोई सीबीएसई के अपडेट पर वीडियो बना रहा हूं, तो आपने सुना होगा कि प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने सजेशन दिया कि एग्जाम को सेम टाइम पर, जो टाइम है उस टाइम पर करना चाहिए, इसके साथ साथ सिलेबस और ज्यादा रिड्यूस नहीं करना चाहिए। उनकी कुछ अपनी दलील थी। लेकिन जो नई अपडेट अभी सामने निकल के आ रही है वो ये है कि सीबीएसई जो अपने एग्जाम्स को 45 to 60 डेज बाद में, दैट मींस पोस्टपोन करने वाली थी, उसको अब एक्सपेक्टेड टाइम से पहले कंडक्ट करा सकती है। मैंने कहा करा सकती है, जरूरी नहीं है कि हो ही जाएंगे, लेकिन इस बारे में सीबीएसई सोच रही है कि एग्जाम को एक्सपेक्टेड टाइम से पहले कंडक्ट करा दिया जाए, सो दैट नीट के लिए, सो दैट जेईई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो टाइम है, जो शेड्यूल है, वो डिस्टर्ब ना हो, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ स्कूल्स का कहना यह भी है कि एग्जाम सिलेबस को रिड्यूस ना किया जाए, सो दैट जो जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो भी आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और टॉपिक्स को स्किप ना करें। एक और चीज कहना चाहूंगा कि अभी एक टॉप दिल्ली स्कूल बेस्ड टीचर, मैथमेटिक्स टीचर ने एक वेब पोर्टल पर कहा है कि भाई हमारे स्कूल में तो जो है एग्जाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने ही वाला है, इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी सक्सेसफुली हो पाई, तो सिलेबस को रिड्यूस या फिर एग्जाम को पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑल ओवर कंट्री की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा, कम से कम 1 महीने का रिलैक्सेशन टाइम पीरियड तो जरूर देना चाहिए। बिकॉज ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मानना भी ये है, और मैं भी इस तरह से सोचता हूं कि भाई भले ही आप 10% सिलेबस को रिड्यूस ना करें और फर्दर रिडक्शन भले ही आप और ना करें, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि 1 महीने एग्जाम को पोस्टपोनमेंट हो जाए, है ना। अगर इस साल 4-6 महीने हो पाया तो कम से कम 1 महीने का रिलैक्सेशन टाइम अगर स्टूडेंट को मिल जाएगा तो उसमें उसकी प्रिपरेशन को फिनिशिंग टच देने में बहुत ज्यादा काम होगा और टेंशन फ्री होकर के वो अपनी सारी चीजें अच्छे से कर पाएगा। तो ये वीडियो आपको एक कहूँ कि वार्निंग के लिए है, या फिर कहूँ कि आपको छोटे सा मेरा और सजेशन है कि अपनी स्टडी को और एक शार्प एज दें और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।